Hi. So, Jai Gudev all. We will go through some of the Sanskrit practice, pronunciation practice today. So, first we will go through the Varnamala, all the characters. Uh, K, 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 G, 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 ang, ang, ch, 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 j, 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 anch, 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 t, 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 th, 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 d, 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 ढ ढ ढ ढ ण ण ण ण त त त त थ थ थ थ द द द द ध ध ध ध न न न न प प प प फ फ फ फ ब ब ब ब भ भ भ भ म म म म य य य य र र र र ल ल ल ल व व व व श श श श क्ष 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 स स स स ह ह ह ह. Okay, now for the technicalities. So the difference between sh, ksha and sa. So I don't know if I'll be able to set camera here. Let me see if there video source cap. Think, yeah. Okay, I think I can. Yeah, great. So is there sufficient illumination? Illumination. I need more light. Or maybe not. Okay. So the difference between I do need more. Anyways, I don't help that. Can I think this will do. Yeah, I think this will do. So what do you call? Let's see. Yeah, I think this is fine. You can see the lip move. Perfect. So when we have those three, the sa, the sh, and the ksh, the difference between them is when you try to speak s बोलते टाइम ऐसा दांत साथ में आते हैं स स्नेक स्नेक स बोलते हैं देन उसी के अंदर ह ऐड करते तो वो श बनता है शिव वाला शिव श श शिव 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 एक हेवियर क्ष होता षण्मुगा वाला या फिर षटकोण वाला जिसके अंदर आपको दांत जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती तो वो एक तो शिव वाला सिंपल वाला श है शिव 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 जहाँ पे दांत टच करते दूसरा है षण्मुगा 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 यहाँ पे दांत को टच करने का जरूरत नहीं होता है तो डिपेंडिंग ऑन कि आप स बोल रहे हो श बोल रहे हो या फिर क्ष बोल रहे हो वो दांत का मूवमेंट उस हिसाब से डिसाइड होता है ओके नेक्स्ट डायलेक्ट के ऊपर है सो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर हलंत वाला कोई वर्ड है जैसे कि एक सेकेंड मेरे पास स्क्रीन है यहाँ पे मैं इसे पेंट 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 नहीं मैं सो लेट्स से कि हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है ये तो सब लोग इसे क्या पढ़ते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर इसे पढ़ेंगे राम जो कि नहीं करना है बिकॉज संस्कृत के अंदर इसे पूरे एक मात्र काल तक बोलना है अगर आप राम बोलोगे तो वो ये हलंत वाला हो जाएगा जिसके अंदर सिर्फ आधे मात्र काल तक रुकना अलाउड है तो अगर आप हलंत लिखा हुआ है तो ये राम होगा नहीं तो आप इसे
राम पढ़ोगे, ठीक है, राम इज नॉट राम, इट इज राम। सेम वे अगर इसके आगे एक आ की मात्रा ऐड कर दो देन इट बिकम्स रामा। तो राम इज विद द हलंत, राम इज विद अ की मात्रा, रामा इज विद सॉरी, राम इज विद अ की मात्रा, रामा इज विद आ की मात्रा। एंड अगर आप उसे प्लुत करोगे रामा तो वो एक्स्ट्रा आ का एम्फेसिस इसमें आ जाता है। ओके, तो ये हो गया। सेम वे क्या नाम से कहीं पे वर्ड्स आते हैं तो आपको उनके मात्रा कालास का ध्यान रखना पड़ता है। लेट अस से कि आपके पास नो कुछ तो है, आई डोंट थिंक इसके अंदर एग्जांपल मिलेगा। हाँ यस, चलो ये भी चलेगा। तो माना कि ये संधि का एग्जांपल है बट इट वर्क्स इक्वली फाइन फॉर द मात्रकला ऑल्सो। तो फॉर एग्जांपल सब लोग इसे पढ़ते टाइम नमः शिवाय प्रॉपरली पढ़ते हैं, राइट? कोई भी इसे नम शिवाय नहीं पढ़ता है, यू सी दैट। कोई भी इसे जब पढ़ेगा इसे नम शिवाय करके नहीं पढ़ते, हर कोई इसे नमः शिवाय प्रॉपरली कहता है। म पे जाके रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, नमः शिवाय, कोई भी इसे नम शिवाय नहीं कहता। तो यहाँ पे म को लोग पूरा बोलते हैं, लेकिन जब राम बोलने की बारी आती है तो लोग क्या कहते हैं, इसको राम बोलने की जगह सिर्फ राम कह देते हैं। अब ये गलत बात है, या तो इसको भी क्या नाम से राम बोलो और इसको भी नम बोलो, नहीं तो फिर इसको अगर राम बोल रहे हो तो इसको सिर्फ नम बोलना चाहिए, राइट? बट लोग वैसा नहीं कहते, लोग यहाँ पे ये नहीं पकड़ते और क्या नाम से सॉरी यहाँ पे ये पकड़ लेते और यहाँ पे ये पकड़ लेते। तो ये ऐसा मिक्स मैच नहीं करना, कंसिस्टेंसी होना चाहिए जो भी आप प्रोनाउंस कर रहे हो। सेम वे थोड़ा बहुत चैंटिंग के एग्जांपल्स देखेंगे। तो उससे और थोड़ा क्लैरिटी आएगा, बिकॉज नॉर्थ इंडिया के अंदर कई सारे वर्ड्स के एंड में सीधा ऐसा हलंत ऐड करने का हैबिट होता है। सो फॉर एग्जांपल दिस एट द एंड ये जो डैश लगा हुआ है दिस इज द हलंत। जब ये हलंत लगा हुआ है इसको आप हटा के यहाँ पे ऐसा एक डॉट लगाओगे, दे बोथ आर इक्विवेलेंट। इनफैक्ट विसर्ग का रूल मैंने इंग्लिश वालों के लिए अच्छे से कवर किया था, बचे हुए लोगों के लिए देखते कब होगा। सो हियर फॉर एग्जांपल मुदाकरात मोदकम, यहाँ पे कोई भी इसे मुदाकरात नहीं बोलता है, यू नो ऐसा। आप इसको चाहो तो ये ले सकते हो क्या कि भाई ये मुंह हो गया, ये दा हो गया, आप इसे मुदाक रात ऐसा करने लग जाओ। ये डबल त है वैसे, बिकॉज ये त और ये दूसरा त, लेकिन फॉन्ट में इसको ऐसा दिखाते। तो लोग कहने के लिए इसको मुदाक रात कहने लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं, क्योंकि मात्रकाला बैठेगा नहीं। मुदाक रात, सो करात है वो, मुदाक रात नहीं है। सो ऐसा आप मुदाक रात कहोगे तो फिर वहाँ हलंत आ जाएगा। सेम वे मैं दोनों वेरिएशन दिखा था, मुदाकरात मोदकम नहीं, ट्यून टूट जाता है, जबकि मुदाकरात मोदकम सदा विमुक्ति साधकम। ओके, तो ये एग्जांपल क्यों लिया है, बिकॉज इसमें इजीली दिख जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सेम वे कलाधरावतम सकम, यहाँ पे अगर आप क्या नाम से इसको मात्र काला को ओबे नहीं करोगे एंड आपने क्या नाम से इसको लेट से ऐसे ले लिया, कला कला ले लिया, सही सही, क्योंकि कला तो हिंदी में बराबर बोलते। धरा भी ले लिया वो भी ठीक है, लेकिन उसके आगे इसको क्या नाम से वतम सकम, अगर आप इसको क्या नाम से बराबर मात्र काला देने की जगह ऐसे ले लोगे, क्या नाम से कला धरा तम सकम, तम सकम। आई थिंक मैं वो पेंट बाहर चला गया थोड़ा सा। हाँ ठीक है, बाउंड्री आप लोग समझ जाना। हाँ, तो लोग क्या करेंगे, कला धराव तम सकम, क्यों? क्योंकि देखने से तो ये धराव लग रहा है, इसको धराव बोलेंगे। नहीं नहीं, वो धराव नहीं है, वो धराव है। अगर आप धराव बोलोगे तो धराव तो ये होता है जहाँ पे नीचे हलंत लगा हुआ है, क्योंकि आपने ध को पूरा बोला ना, धराव, आपने धराव नहीं बोला, धराव बोला है, तो ध के अंदर अ बैठा हुआ है, तो फिर आपने व पे आके आधा कैसे काटा है ना, धराव नहीं बोल सकते, धराव। अगर यहाँ पे पूरा अ है, यहाँ पे भी पूरा अ आएगा। अगर पूरा अ नहीं है इसका मतलब हलंत लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हलंत है क्या? नहीं। तो क्या आएगा,
कलाधरावतंसकम, आप इसको कलाधरावतंसकम कहोगे वो ट्यून टूट जाएगा, बस आजमा के देखते। इट विल बी कलाधरावतंसकम। नोप, आपको पूरा व देना पड़ेगा। कलाधरावतंसकम, कलाधरावतंसकम, आपने देखा कलाधरावतम, उसके अंदर आना चाहिए पूरा का पूरा। ओके, सेम वे यहाँ पे कर है, लोग नॉर्थ इंडिया में इसे कर बोलेंगे। विलासी लोग कर, ऐसा कर कहते ही वो ट्यून टूट जाता है। विलासी लोग कर, नो नो नो, कर नहीं, कर कर, जैसे राम धराव, वैसे ही कर। विलासी लोक रक्षकम, विलासी लोक रक्षकम। ओके, सो सेम वे जहाँ पे भी अ है वहाँ पे मात्रकाला तोड़ना नहीं। दूसरा क्या कहते हैं लोग, ये जो ई है उस ई को लंबा छोटा कर देते हैं, लंबा नहीं कहना है। ये छोटा वाला ई है, इसे छोटा ही रखेंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है विलासी लोक, नहीं नहीं, आपने सी खींच दिया तो वो दीर्घ हो जाएगा, उसे रस्व रखना है। सेम वे विनाशी तेव, ना ना ना, अगर आपने शी पे एक से ज़्यादा मात्रकाला के लिए रुके, एक से ज़्यादा सेकंड के लिए रुके, तो वो रुकने की वजह से दीर्घ हो जाता है। सेम वे यहाँ पे नताशु भाशु, अब लोग क्या शु को लंबा खींच देते हैं, इसको बड़ा ऊ कर देते हैं। नताशु भा, नहीं, शु नहीं कहना है, सिर्फ ये शुभा है। दो होंगे, एक है एक सेकेंड, लेट मी, एक है शुभा शुभा, दूसरा है शुभा शुभा, दोनों में डिफरेंस दिखा। जो सेकंड वाला है वो ऊ खींचा हुआ है, तो खींचना नहीं है। जहाँ पे छोटा ऊ है छोटा रखेंगे, जहाँ बड़ा है वहाँ रखेंगे। ऐसा गुरु वर्ड होता है, उसमें पहला ऊ छोटा है, दूसरा ऊ बड़ा है, लोग इसे आगे पीछे कर देते हैं, वो सब नहीं करना। सो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो वी हैव नता शुभा शुनाशकम नमामि तम, लोग यहाँ पे नमामि तम, वो यहाँ पर रुक जाओगे या फिर खींचोगे तो फिर वो ई दीर्घ हो जाएगा। नमामि तम, मितम मितम, इट इज़ लाइक रुकना अलाउड नहीं है मी पे, आपको सीधा आगे जाना है। नहीं तो दूसरा क्या, विनाशी तेभ विलासी लोक नमामि तम विनायक, वो सब नहीं करना है। अगर यहाँ पे छोटा ई है तो यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है, इसलिए मितम बनेगा। सेम वे यहाँ पे क्या नाम से भाषुनाशकम, भाषुना, शू लंबा नहीं करना है, लंबा कहते ही आप यहाँ पे रुक जाओगे और ये दीर्घ हो जाएगा। ये छोटा है इसलिए यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है, इसलिए शुना है, शुना शुना, इट इज़ नॉट शुना, इट इज़ सिंपली शुना। ओके, नता शुभा शुना शुना, ना कि शुना। सेम वे बाकी सब जगहों पे भी जहाँ पे छोटा मात्रा है छोटा रखेंगे, बड़ा मात्रा है बड़ा रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अनुस्वार का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। गजेश्वरं, बिकॉज आगे ग आ रहा है, ये अनुस्वार के नियम से बदल जाएगा। किधर गया वो नियम, किधर गया? तो आपके पास जो पांचवा टेबल है, अनुस्वार के बाद जो आता है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या नाम से गजेश्वरं गणेश्वरम, एंड में कुछ नहीं है तो वो म में बदलेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन है, काफ़ी सारे गिवन है। ये कुंती, कुंती का जो बिंदु है वो न में बदलेगा। क्यों बदलेगा? बिकॉज त थ त ध न, बिंदु के आगे क्या लिखा हुआ है? त लिखा हुआ है। त बोले तो वो न में कन्वर्ट होगा, सो ये जो बिंदु है वो न में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट केस में कुंभकर्ण, यह पूरी दुनिया इसे कुंभकर्ण नहीं बोलती है, कोई भी इसे कुंभकर्ण नहीं, न नहीं घुसाते, वो अननेचुरल हो जाता है। सेम वे पूरी दुनिया इसको कुंती बोलती है, इसको कुमती, ऐसा म नहीं बिठाता है कोई भी, नेचुरली न फिट होता है, यहाँ पे नेचुरली म फिट होता है। सेम वे जो ये व्याकरण के व्याकरण नहीं, फोनेटिक्स के जो नियम है, ये सब ऐसे डिजाइंड है कि they are guidelines, they are not rules to be followed, they are guidelines that makes your pronunciation more natural। आप उसे फॉलो करोगे आपका प्रोनाउंसिएशन नेचुरल निकलेगा, एंड जो नेचुरली निकलता है वो सही निकलता है। तो कुंभकर्ण, भ आगे है बिंदु के, ये देखो बिंदु है, बिंदु के आगे क्या लिखा हुआ है? भ लिखा हुआ है, भ लिखा हुआ है। भ किस में आता है? प फ भ भ म, तो इस बार बिंदु किस में कन्वर्ट होगा? म में कन्वर्ट होगा, समझ में आया? तो इसलिए ये कुंभकर्ण बन जाता। सेम वे अगला वाला, मान लो कि ये आगे द लिखा हुआ है, तो ये बिंदु के आगे द है, तो द किस में आता है? त थ द ध न, तो किस में कन्वर्ट होगा? न में कन्वर्ट होगा। तो सही वाला उच्चारण क्या होगा? त्वं देहत्रयातीतः, ना कि त्वं देहत्रयातीतः। हाँ, अगर आप इसको धीरे धीरे बोलते हो तो वर्ड को जोड़ने की जरूरत नहीं है, वर्ड अलग अलग रहेंगे तो त्वम अलग हो जाएगा, जैसे कि त्वम देहत्रयातीतः। अगर आप धीरे कर रहे हो तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप फ्लो में कर रहे हो, दोनों शब्द साथ में ले रहे हो, तो जोड़ने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वहां पे संधि का नियम अप्लाई होता है। तो अगर आप अलग अलग कहते हो, त्वं देहत्रयातीतः, परफेक्ट है। अगर आप साथ में ले रहे हो तो त्वं देहत्रयातीतः, वो भी परफेक्ट है।
अगर एंड में कुछ नहीं है तो वो बिंदु म में बदल जाएगा, मधुरम। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो चतुरंगम, तो ये इसमें अंग में क्यों बदला? क्योंकि बिंदु के पहले बिंदु की बात करेंगे, दूसरे बिंदु को आग लगाओ। पहले बिंदु में आगे क्या लिखा हुआ है? ग लिखा हुआ है, करेक्ट। ग कहाँ लिखा हुआ है? क ख ग घ, अंग, ये अंग वाला साउंड है। इसको बनाने का शॉर्टकट क्या है? इनमें से कोई भी एक लेटर पकड़ो अपनी पसंद का, मान लो कि ख पकड़ लिया, उसके आगे फिर से ख लगाओ और फिर उसके आगे बिंदु लगाओ, तो वो खंग 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 वाला साउंड ऑटोमेटिकली निकलेगा। सेम वे दूसरा कोई लेटर पकड़ लो आपकी पसंद का, मान लो कि ग है, ठीक है, आगे फिर से ग लिखो, आगे फिर से ग लिखो, इन सब के अंदर बिंदु लगाते जाओ, बोलने की कोशिश करो, गंग 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 गंग, ऑटोमेटिकली वो अंग वाला साउंड आ जाएगा। सेम वे अगर आप यही चीज़ किसी और ग्रुप के साथ करते हो, मान लो कि साइड बाय साइड ले लेते हैं, मान लो कि ये सेम चीज़ आप ट्राई करते हो इसके साथ, प के साथ, आपने प ले लिया, फिर से आगे प लिखा, उसके आगे बिंदु लगाया और कंटिन्यूसली ऐसा बोलने की कोशिश होगी, पम 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 पम, ऑटोमेटिकली वो म ही निकल के आएगा, बिकॉज उस ग्रुप का वही साउंड है, वही नेचुरली निकलता है। सेम वे अगर आप क्या नाम से दूसरा कुछ लेते हो, मान लो कि त लेते हो, अपना वर्ड आता है तंतु, तंतु, पूरी दुनिया ऐसे तंतु ही बोलेगी, कोई भी इसे तमतु ऐसा म नहीं बिठाएगा बीच में, क्योंकि अननेचुरल है। सेम वे हेवी वाला तनटू, ऐसा 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 कोई नहीं करेगा, नेचुरली सबका तंतु ही बनेगा इसका, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो जो बिंदु है वो बीच में एक डैश न वाला बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसके आगे त लिखा हुआ था, ठीक है। तो सेम वे अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये आगे मधुरम चतुरंगम, तो पहला वाला अंग में बदलेगा क्योंकि आगे ग है, क ख ग घ अंग, और फिर आगे कुछ भी नहीं है, तो फिर ये वाला मधुरम की तरह जो दूसरा वाला अनुस्वार है वो म में बदल जाएगा, इस बिंदु को अनुस्वार बोलते हैं। सेम वे आप लोगों के हेल्प के लिए जो ये बीच वाला अंग है उसको जानबूझ के ऐसा लिखा जाता है संस्कृत लिपि में, बट वो लिपि से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको हेल्प नहीं होता। सो ये दोनों एकदम सेम है, डिट्टो सेम चीज़ लिखी हुई है, बिकॉज ये अंग वाला साउंड आप लोगों को जानबूझ के बताया हुआ है कि अरे ये इसमें कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर आपको अनुस्वार के नियम पता है तो आपको पता ही है कि वो इसमें कन्वर्ट होगा, सो आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसे यहाँ से भी सही पढ़ोगे, यहाँ से भी सही पढ़ोगे। इनफैक्ट इसमें पढ़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई है। सेम वे फॉर एग्जांपल यहाँ जो लिखा हुआ है ध्यायंती, अगर आप नियम लगाओगे तो आपको दिखेगा कि अरे आप इसको अगर सिंपली ध्यायंती, अगर आप ऊपर एक बिंदु लगा दोगे तो भी वो एकदम सेम बनेगा, बिकॉज आगे त है तो वो त थ न, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये बिंदु ऑटोमेटिकली जाके न में बदलेगा बाद में। तो जैसे कि मेरे नाम में आता है यहाँ पे क्या नाम से, आप इसको टाइप करोगे तो या तो आप यहाँ पे आधा न करके त डालो, नहीं तो दूसरा तरीका है कि भाई ऊपर बिंदु लगा दो य के और सीधा त लिख दो, अपने आप वो न में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो संधि का नियम अप्लाई हो जाता है। अब अगर बिंदु के आगे य लिखा हुआ है, आप य को ज़रा ध्यान से देखो, य कैसे बना हुआ है? य बना हुआ है ई और अ के जोड़ से, ई य, तो ये इन दोनों को साथ में ऐसा जल्दी जल्दी बोलते तो वो य में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ई और अ से मिला के बना हुआ है य, ठीक है। अभी ये जो य है, अगर ये आगे आ जाता है अनुस्वार के, यहाँ कहीं तो भी अनुस्वार लिखा हुआ है, अनुस्वार के आगे ये है, तो अनुस्वार क्या कहता है? इसको दो हिस्सों में तोड़ देता, इसका ई वाला हिस्सा अलग कर देता है, ऊ वाला हिस्सा अलग कर देता है, सॉरी अ लिख दिया गलती से, हाँ, ऊ वाला हिस्सा अलग कर देता है, ई वाला हिस्सा अलग कर देता है। ई वाले हिस्से की वजह से यहाँ पे जो भी आवाज़ होता है वो ई की तरफ जाता है और कन्वर्ट हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है त्वाम, क्या लिखा हुआ है? त्वाम लिखा हुआ है, तो आधा, अब आधा त है तो आप उसको आधा भी लिख सकते हो, हलंत के साथ भी लिख सकते हो, एक ही बात है, दोनों बिल्कुल सेम है। त्वाम, ऐसा ऊपर बिंदु लगा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है? य। अभी आखिरी आवाज यहाँ पे क्या है? आ की आवाज है, करेक्ट। ये त्वा और उसके ये बिंदु उसमें कन्वर्ट हो रहा था, राइट, वांग। अभी आगे य पड़ा हुआ है तो ये इसकी ई को पकड़ लेगा और ई की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ये किस में बदलेगा? त्वाई त्वाई त्वाई, ठीक है। सो इट विल बिकम त्वाई योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, ठीक है, त्वाई योगिनो। सेम वे अपने गुरु पूजा में आता है चक्षुरुन मीलितयेन, तो मीलितयेन, तो वहाँ मीलितम बिंदु है, उसके आगे येन है, तो चक्षुरुन मीलितयेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आखिरी साउंड किसका आ रहा है? तम, त त त अ है यहाँ पे, इसके आगे ई, ये य लिखा हुआ था, ये, तो येन का जो है ई और अ का जोड़ है, यहाँ पे जो बिंदु है वो आके इस ई को पकड़ लेगा और ई की तरफ लेके जाएगा, तो अ से ई की तरफ जाएगा, तो क्या नाम से चक्षुरुन मीलितयेन। यहाँ पे आ था इसलिए त्वाई, वहाँ पे अ है इसलिए आई, ठीक है, मीलितयेन।
त्वाई तई, समझ में आया? सेम वे नीचे इसी का एग्जाम्पल आता है अनुस्वार की एक्टिविटी का। ये श्रोत्रम लिखा हुआ है, आगे यह लिखा हुआ है, तो ये फिर से आई में जाएगा क्योंकि बिंदु के आगे यह है। श्रोत्रई यज्ञेन कल्पताम, यहाँ पे म है, म किस में आता है? फिफ्थ ग्रुप में आता है। म किस में आता है? यहाँ पे आता है प फ ब भ म। तो अगर म आएगा तो किस में कन्वर्ट होगा? वापस खुद के म के अंदर ही कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे कल्पताम मनो यज्ञेन कल्पताओ, यहाँ पे जैसे कि य आने पे ई और अ का कॉम्बिनेशन आता है, वैसा का वैसा व का जो आवाज है वो ऊ और अ के जोड़ से बनता है। अगर आप ऊ अ व बोलोगे ऐसा, तो वो अंग्रेजी में जिसको डब्लू बोलते हैं व वाला आवाज प्रकट हो जाता है, ऊ और अ के कॉम्बिनेशन से व बन जाता है। सेम वे अगर आपके पास बिंदु है, बिंदु के आगे व लिखा हुआ है, तो वो व को उसके दो हिस्सों में बांट देगा, ऊ और अ के अंदर, और ऊ की तरफ चला जाएगा। पहले जैसे ई की तरफ गया था ऐसे ऊ की तरफ जाएगा इस बार। तो यहाँ पे कल्पताओं वाग, तो वो नीचे की तरफ जाता है, कल्पताओं वाग यज्ञेन कल्पताम ऐसा करके वो नीचे की तरफ। सेम वे ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, क्योंकि सत्यम लिखा हुआ है आगे वच्मि लिखा हुआ है, वो व ऊ और अ के जोड़ से बना हुआ है, तो वो बिंदु उसको नीचे की तरफ लेके जाता। तो सत्यम वच्मि ऋतम वच्मि कल्पताओं वाग यज्ञ। ओके, तो जैसे यह लगने पे वो ऊपर की तरफ जाता है, श्रोत्र यज्ञेन कल्पताम, ऐसा का ऐसा यहाँ पे वो नीचे की तरफ जाता है, कल्पताओं वाग यज्ञेन। लेकिन ये इसी पे डिपेंड करता है कि आपने वो वर्ड पे ब्रेक लिया है या फिर उसको फ्लो में लिया है। अगर आप उसे ब्रेक नहीं करते हो, सत्यम वच्मि सत्यम वच्मि, अगर आप ऐसा पैल्पेबल सा गैप लेते हो जहाँ पे फील हो जाता है कि हाँ बीच में हल्का सा रुकाव है, तो आपको ज़रूरत नहीं है संधि का नियम लगाने का। बट अगर आप पूरा फ्लो में ले रहे हो तो वो अपने आप लग जाता है। कल्पताएं यज्ञो यज्ञ है ना कल्पताम। सेम वे वो कवच में आता ययन चिंतयते काम, ययन क्यों? क्योंकि लिखा हुआ तो यम यम है, चिंतयते कामम, बट यम के आगे यह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या नाम से ये वाला यही में बदल जाएगा क्योंकि ये खुद ई और अ के जोड़ से बना हुआ है। तो यह तो पहले से था, अ था, यहाँ पे अ से ई की तरफ जाएगा, तो यही यही बन जाएगा ययन। और दूसरा वाला न में क्या बदलेगा? क्योंकि इसके आगे चिंतयते लिखा हुआ है, च अच्छा सा नहीं बना, च ठीक से लिखेंगे। हाँ, तो च आगे है तो वो किस में बदल जाता है? च छ ज झ ये अंश वाले साउंड में बदलेगा। अगर आपको उसको अप्रॉक्सीमेट करना है तो आप क्या कर सकते हो? च फिर से आगे च, फिर से आगे च, इनके ऊपर बिंदु लगाओ, चंच चंच चंच, दैट अंश वाला साउंड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या ययन चिंतयते कामम, तो पहला वाला यही में क्यों बदला? बिकॉज आगे यह था। दूसरा वाला अन में क्यों बदला? क्योंकि वो आगे च था, यंच। ठीक है, ययन चिंचय सॉरी ययन चिंतयते कामम तंतम प्राप्नोति निश्चितम। सो जहाँ पे भी आपको ये दिखे, थोड़ा सा आप अभ्यास करो। ये पता लगे हमने यहाँ नीचे टेबल भी ऐड किया हुआ है, इनफैक्ट ये नियम अच्छे से दिखाया हुआ है। संदेह, ये संदेह क्यों बनेगा? क्योंकि आगे द लिखा हुआ है। द किस में आता है? त थ द ध न, तो वो न में बदलेगा। सेम वे शंका, शंका शंका, जैसे गंगा अंगा, ये सेम अंग वाले में क्या बदलेगा? क्योंकि आगे क लिखा हुआ है, तो क ख ग घ अंग। सेम वे संपन्न, संपन्न, हर कोई इसे संपन्न ही बोलता है, संपत्ति संपदा, संपन्न क्यों? क्योंकि आगे प लिखा हुआ है और प फ ब भ म आगे म आता है, तो इसलिए जो आपका नेचुरल प्रोनाउंसिएशन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको करेक्ट रूल ऑटोमेटिकली फॉलो करके देगा। एंड य के केस में वो आई बनता और व के केस में वो औ बनता। तो देखना पड़ता है कि कौन सी उससे पहले की मात्रा आती है। जैसे कि अगर आ के साथ आ रहा है तो त्वाई बनेगा, उसका उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि अरे नहीं ये तो ना हमने आई सुना तो सिर्फ हम आई लगाए। अरे नहीं, जो पहले मात्रा है उसका भी तो ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पे त्वाम लिखा हुआ है तो वो त्वाई बनेगा, वो सीधा तो ही नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि आ कहा आ भी तो होना चाहिए, आ कहीं गायब नहीं हो सकता। तो इसलिए संधि से चीज़ें ऐड होके जनरेट हो सकती, गायब नहीं हो सकती। सो यहाँ पे अगर आ का मात्रा है तो वो आ का मात्रा रहेगा, साथ में ये जो जोड़ की वजह से एक्स्ट्रा आई आया है वो भी आएगा, तो फिर वो त्वाई बनेगा। ठीक है, वो ऐसा त्वई नहीं बनेगा। एंड सेम वे चक्षुरुन मीलितयेन, वहाँ पे वो आई आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अ था। ठीक है, ऐसा का ऐसा अगर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये टेबल है। अगर अगला लेटर क है तो वो किस में बदलेगा वो टेबल यहाँ पे बता देता है।
तो फॉर एग्जांपल अगर अगला लेटर ठ है तो वो अण में बदलेगा, इसलिए वो वर्ड आता है कंठ। कंठ, कोई भी इसे क्या नाम से कंठ नहीं बोलता, हर कोई इसे क्या नाम से कंठ ही बोलते हैं, और इसके अंदर कोई भी सॉफ्ट वाला न नहीं लगाता, कंठ वो बैठता ही नहीं है। और सेम वे क्या नाम से अगर लेट्स से जॉ लिखा हुआ है, दांत लिखा हुआ है, तो हर कोई इसे दांत इधर न ही बिठाता है, कोई भी यहाँ पे नांट ऐसा ऐसा हैवी वाला अण नहीं बिठाता है, वो बैठता ही नहीं है, वो नेचुरल नहीं है। तो जो बिंदु है वो बहुत नेचुरल तरीके से कन्वर्ट होते हैं, उनको ऐसा ज़्यादा एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये अनुस्वार का हो गया। ऐसा का ऐसा विसर्ग का हम लोग देखेंगे। विसर्ग अगर सेंटेंस के एंड में आता है, फॉर एग्जाम्पल विष्णु, तो वो जो लास्ट लेटर है उसको रिपीट करवाएगा। यहाँ पे ऊ है, उस ऊ को विष्णु, ऊ पे ख़त्म हो रहा है, ये ऊ लास्ट में आया तो क्या नाम से, एक सेकेंड, हाँ, इस आखिरी ऊ को वो ह के साथ रिपीट करवाता है। ठीक है, तो अगर एंड में आएगा तो उसको बोलेंगे विष्णु, विष्णु। ठीक है, लेकिन अगर बीच में आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा, तो वो सिर्फ विष्णु। ठीक है, और अगर उसके आगे कुछ लिखा हुआ है तो उसके साथ जो संधि होती है वो अलग से हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आगे श लिखा हुआ है तो वो डबल श बन जाएगा, विष्णु शिवा, बिकॉज वो जो विसर्ग है वो श के साथ मिक्स हो गया। बट विसर्ग की संधियाँ बाद में देखेंगे, उससे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर विसर्ग एंड में आता है तो जो आखिरी आवाज़ वो साथ लेके आया था उसको वो रिपीट करवाएगा। फॉर एग्जांपल लक्ष्मी है तो वो उसको ही में बदलेगा और रिपीट करवाएगा, लक्ष्मी लक्ष्मी, ये एंड में। ठीक है, अगर बीच में आता है तो लक्ष्मी लक्ष्मी, ऑफ कोर्स उसके आगे अगर कुछ लिखा हुआ है, संधि हो रही है, तो वो संधि का नियम फॉलो हो जाएगा, लक्ष्मी शिवा, तो वो श के साथ मिक्स हो जाएगा। बट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट क्या है कि एंड में जब आप उसको रिपीट करो ना तो ऐसा नहीं करना लक्ष्मी ही, ऐसा ही को इतना लंबा नहीं खींचना, माना कि वो एंड में ई है उसका ही बनेगा, बट इतना लंबा नहीं खींचना है कि वो अजीब हो जाए। ठीक है, सेम वे विष्णु हु, ये सब नहीं करना है, विष्णु लक्ष्मी ही। ठीक है, सो आप जब भी उसको खींचो ऐसा एकदम परफेक्ट वो फील होना चाहिए कि हाँ पैल्पेबल है उसका गैप। विसर्ग की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन थे, आप लोग ये PDF पढ़ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शिवोहम, ओ में क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे ये था, ये कल नियम बताया था आपको। सेम वे नमो नारायण, नमो हिरण्यवाह, वो सब आता रहता। सेम वे क्या नाम से कभी कभी गायब हो जाता है, बीच में किसी ने पूछा था कहाँ गायब हो जाता है, यहाँ गायब हो जाता है, राम इच्छति, माना कि ओरिजिनली रामः है, राम इच्छति, माइंड यू मैं राम नहीं बोल रहा हूँ, राम इच्छति नहीं है, राम इच्छति, एक हल्का सा अ है वहाँ पे, राम इच्छति। नेक्स्ट इसी के एग्जांपल्स यहाँ पे डबल श होने वाली प्रॉपर्टी के, नमः षण्मुगाय, नमः सदाशिवाय, नमः शिवाय। एंड सेम वे जब हेवी वाले श, सिंपल वाला श और जो सिंपल वाला स है, ये तीनों के तीनों डिपेंडिंग ऑन कि वो किसके साथ आ रहा है वो उस हिसाब से मिक्स होता है। इसी वजह से आपको जो वर्ड है वो कष्ट मिलता है। पूरी दुनिया ऐसे कष्ट ही लिखती है, कोई भी इसे कष्ट ऐसा ऐसा अननेचुरल तरीके से नहीं लिखता। सेम वे अगर आगे कुछ त लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल नमस्ते लिखा हुआ है, तो कोई भी इसे नमस्ते ऐसा 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 पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि आप त के साथ श बिठाओगे तो वो बहुत अननेचुरल हो जाता है। जो श होता है वो बैठता ही ट के साथ या ठ के साथ या ऐसा हैवी वर्ड्स के साथ है। सो ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो बड़ा नेचुरल है, टंग किस तरीके से मूव करता है, जिह्वा किस तरीके से रोल करता है उसके बेसिस पे है। तो रामश्च ये बड़ा नेचुरली, अगर च है तो उसके साथ में श ही लगेगा। सेम वे अगर ट है, मैं यहाँ विसर्ग संधि की बात ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि जब जोड़ बनता है तो अगले वर्ड के हिसाब से जो श स वाला आवाज है वो डिसाइड हो जाता। तो अगर आगे ट है तो यहाँ पे पक्का हेवी वाला षण्मुगा का श ही लगेगा। सेम वे अगर आगे त है तो वहाँ सॉफ्ट वाला स ही लगेगा, नमस्ते रामश्य। सो ये जो कॉम्बिनेशंस है वो भी बहुत नेचुरल तरीके से होते हैं। आप अगर अपना जो फ्लो है उसको जैसा होना चाहिए, टंग को वैसा रोल होने दे दो, सही उच्चारण नहीं निकलेगा। ओके, सो यहाँ के कुछ एग्जांपल्स आई थिंक कवर हो गए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया।
बाकी मात्रकाला का कंसेप्ट आप लोगों को दिखाना है। मात्रकाला का मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, नॉर्थ इंडिया के अंदर हर चीज़ में ऐसा हलंत ऐड कर देते हैं, वो सब नहीं करना है। बाकी सब परफेक्ट है। सी, नॉर्थ इंडिया का प्रोनाउंसिएशन गलत है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया के अंदर नॉर्थ इंडिया का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, साउथ इंडिया में साउथ इंडिया का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, हर जगह उनका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। बट जब आप संस्कृत के अंदर उच्चारण कर रहे हो, उच्चारण का नियम कहता है कि अगर एक मात्रकाला तक कुछ लिखा हुआ है तो वो एक मात्रकाला तक बोला जाएगा। मात्रकाला कैसे काम करता है वो थोड़ा सा देखेंगे। मान लो कि आपके पास वर्ड है बला, ठीक है, दूसरा वर्ड है बाला, आपने मात्रकाला आगे पीछे कर दिया तो आप बाला और बला इन दोनों को मिक्स मैच कर दोगे तो पंगा हो जाएगा। तो इसलिए हाँ, ये एक और चीज़ है कि आप कितनी देर तक बोलते हो उसका इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो मान लीजिए कि आप जल्दी बोल रहे हो बला बाला, तो आपने अगर बला में जो अ है वो आधे सेकंड के लिए बोला तो बाला में जो अ है वो 1 सेकंड तक खींचना पड़ेगा। सेम वे अगर आप धीरे धीरे बोलते हो बला आला, तो आपने अगर अ जो है पहले वाले में अगर 1 सेकंड के लिए बोला तो दूसरे वाले में 2 सेकंड तक बोलोगे। बट दोनों ही केसेस में वो जो इनका रेशियो है 1:2 कि अगर पहला एक भाग है तो दूसरा उसके डबल होगा, वो मेंटेन रहेगा। भले ही वो आधा सेकंड 1 सेकंड हो या फिर 1 सेकंड 2 सेकंड हो या 2 सेकंड 4 सेकंड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो जो इन दोनों का रेशियो है, माप है, वो 1:2 होना चाहिए कि अगर ये एक्स अमाउंट इतनी देर तक हुआ तो ये उसके 2 गुने समय तक होना चाहिए, ठीक है। दैट इज द मात्रकाला। तो मात्रकाला का क्या नियम है कि ये जितने भी ह्रस्व स्वर है वो सारे एक मात्रकाला तक बोले जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से जब भी कोई इंसान यहाँ पे क्या नाम से नवोदी तार्क, नहीं वो दी करते ही तुमने गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि वो दी पे 2 मात्रकाला हो गई है। नवोदितार्क, ध्यान से सुनना, दितार्क दी तार्क, फर्क दिखा दोनों में, दितार्क दी तार्क, दितार्क दी तार्क नहीं कहना। सो नवोदी तार्क गलत है, नवोदितार्क हाँ ये सही है। तो आप मात्रकाला जितने भी ह्रस्व स्वर है, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा री, छोटा लृ, ये सब के सब एक मात्रकाला तक रहेंगे, ठीक है। जितने भी दीर्घ वाले हैं, ई है, ऊ है, गुरु, ऋषि, ए आई ओ, अच्छा हाँ ये संयुक्त थे ये तीनों के तीनों। तो जितने भी दीर्घ है, ई ऊ री ए, ये चारों के चारों दीर्घ स्वर है, इनको 2 मात्रकाला तक खींचना है। और ये जो संयुक्त है आई औ, बड़ा वाला आई और बड़ा वाला ओ, ओके, छोटा वाला नहीं, छोटे वाले ये टेबल थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसको सही कहना पड़ेगा। तो ये ई ऊ री, छोटा ए और छोटा ओ, ये सब के सब दीर्घ है, इन सबको आप 2 मात्रकाला तक बोलोगे, ठीक है। और ये जो संयुक्त वाले हैं आई और औ, ये दोनों के दोनों 3 मात्रकाला तक बोलोगे, ठीक है। तो मात्रकाला के अमाउंट से चीज़ें डिसाइड हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, समस्त लोक शंकरम, अब मान लो कि कोई नॉर्थ इंडिया वाला है तो वो उसको क्या पड़ेगा, समस्त, माना कि यहाँ पे मस्ती करके एक वर्ड होता है नॉर्थ इंडिया में, इसलिए वो चल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो लोक वर्ड है, इसको क्या नाम से क पे लोग हलन दे देंगे, इट विल बी समस्त लोक शंकरम, समस्त लोक शंकरम। त को भी वो लोग हलंत लगाते हैं, समस्त लोक शंकरम। ध्यान से सुनना, लोग क्या बोलेंगे इसको, लोग बोलेंगे ऐसा, समस्त, इसको बड़ा कहते हैं, समस्त लोक शंकरम। और फिर हो गई गलती, क्यों? क्योंकि ये समस्त लोक शंकरम है ही नहीं, उसमें ट्यून ही नहीं है। समस्त लोक शंकरम निरस्त दैत, हाँ इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे, निरस्त दैत कुंजरम। सो लोग इसको ऐसा पढ़ेंगे, समस्त लोक शंकरम निरस्त दैत्य कुंजरम, कहेंगे कि ट्यून नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मात्रकाला का नियम ही फॉलो नहीं किया। मात्रकाला के नियम से ही तो ट्यून आती है। समस्त लोक, समस्त लोक। सो पहले तो यहाँ अ लगेगा हल्का सा, लोक के अंदर भी अ है, समस्त लोक शंकरम। आप इसको बोलोगे समस्त लोक शंकरम तो बात नहीं बनेगी। समस्त लोक, अ सुनाई दिया, समस्त लोक शंकरम, कंपेयर टू जब दोनों नहीं थे। समस्त लोक शंकरम, दिखा डिफरेंस दिखा क्या दोनों के अंदर? डिफरेंस दिखना इंपॉर्टेंट है कि भाई ये समस्त लोक शंकरम नहीं लिखा हुआ है, ये समस्त लोक, जहाँ पे भी अ है, अ निकलना चाहिए मुंह से पूरा का पूरा, रुकना नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी। शंकरम, यहाँ पे भी निरस्त, क्योंकि त है, ये त के नीचे हलंत है क्या? नहीं है ना, ये आधा है क्या? नहीं, ये पूरा है। निरस्त, निरस्त दैत्य कुंजर, दैत्य तो लोग ठीक बोलते हैं क्योंकि वो वर्ड बराबर है। कुंजरम भी अपनी जगह पे ठीक है। तो पहला समस्त लोक शंकरम
निरस्त दैत्य कुंजरम, ट्यून नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? मात्र काला ओबे नहीं किया है। मात्र काला क्या कहता है कि भाई यहाँ पे त है, त पूरा लिखा हुआ है, इसको एक मात्र काला तक बोलो। लोग क्या कहते हैं, हलंत लगा के आधा बोलते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर। ऐसा नहीं करना है। समस्त लोक शंकरम निरस्त दैत्य कुंजरम दरेतरोदरम वरम वरे भवत्रमक्षरम ऐसा कह के वो चलता रहता है। ठीक है, सो पॉइंट इज कि आप लोग आपका देखो पेस के हिसाब से, एंड अगर आप स्पीड अप करते हो तो फिर आपको बचे हुए नियम भी लगाने पड़ते हैं। दरेतरोदरम वरम, वो फिर इधर उसमें जाएगा क्योंकि आप उसको व को लेके जा रहे हो अगले लेटर के अंदर, बट वो टेढ़ा हो जाता है। एंड अगर आप स्पीड में नहीं कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसे म ले सकते हो क्योंकि संधि के नियम टॉप लाइन होंगे। तो ये था दूसरा, क्या नाम से, ये टेक्निकलिटीज़ थे। टेक्निकलिटीज़ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारे अक्षर प्रैक्टिस करने हैं। यू नो, चा चा छः छः बार, क क क क द द द द ध ध ध ध ध अच्छे से निकलना चाहिए। आप अगर क्या नाम से ऐसा बोल रहे हो भद्रंग करने, नहीं भद्रंग नहीं है भाई, वो भद्रंग करने, वो ऐसा प्रॉपर भ निकलना चाहिए। सुनने वाले को पता चलना चाहिए। अगर ना आँख बंद करके कोई लिख रहा है, आप जो बोल रहे हो 100% सही जो आपने बोला वो का वो लिखा जाए। आप बद्रन बोल रहे हो, वो बतख वाला ब डाल देगा, नहीं, वो सब नहीं होना चाहिए। सो आप अच्छे से हवा छाती में रखिए, उच्चारण करते टाइम अच्छे से सांस लेके कीजिए, तब जाके वो शब्द बराबर निकलता है। ये जो क है उसके अंदर ह ऐड करेंगे तो उसका अगला लेटर ख तैयार हो जाएगा। ग के अंदर ऐड करेंगे तो घ तैयार हो जाएगा। घोर घोर, ऐसा घ प्रॉपर आना चाहिए। सो सेम वे सारे के सारे जो महाप्राण है, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा, एक्स्ट्रा हवा होना चाहिए, अच्छे से उसको उच्चारण कीजिए और मात्र काला को काटना नहीं है बीच में। पूरे मात्र काला के लिए करेंगे। देखते हैं यहाँ पे और कुछ एग्जांपल है क्या मात्र काला जहाँ कॉमेडी होती है। निरस्त वाला अच्छा मिल गया। हाँ, नमस्कृतान नमस्करोमि नमस्करोमि, ये सब है। हाँ, यहाँ पे भी मज़ा आता है। लोग क्या कहते अकिंच कह देते इसको, नारती कह देते, और फिर मार्जिन मार्जनम, यहाँ तक ठीक रहता। और फिर अगले वाले को चिरंत नोक्ति, और फिर पूछते हैं कि ट्यून क्यों नहीं आ रहा। सो लोग क्या कहते, अकिंच नाति मार्जनम चिरंत नोक्ति भाजनम, अकिंच नाति मार्जनम चिरंत नोक्ति भाजनम। पूछते हैं कि ट्यून नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि मात्रा काले की सारे नियम का बैंड बजा दिया। जबकि ये क्या लिखा हुआ है, अकिंच, अकिंच, यहाँ च के नीचे हलंत है क्या? नहीं, लोग क्या कहते हैं, लगा देते बोलते बोलते कि अरे हमको तो पता ही नहीं था। नहीं, अच्छे से बोलो, अकिंचनार्ति मार्जनम चिरंतनोक्ति भाजनम, तो वो पकड़ में आता है कि हाँ, अकिंचनार्ति मार्जनम चिरंत, ये चिरंत नहीं है, चिरंत नोक्ति भाजनम, तब जाके ट्यून आता है। यू नो, वैसा गाने का नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि आपने अपने मन से मेलोडी के लिए या फिर रिदम के लिए ऐड कर दिया। नहीं, वो मात्र काला का नियम है। आप नियम फॉलो करते हो तो रिदम अपने आप आ जाता है। वो मीटर आप फॉलो करते हो 8-8 का, तो वो अपने आप बैठ जाता है। आपको बस नियम जो मात्र काला का है उसका ध्यान रखना है कि भाई ये चिरंत नोक्ति नहीं है, चिरंत चिरंत राम। ठीक है, कष्ट आ गया जिंदगी में, नहीं कष्ट नहीं आया, कष्ट वहाँ पे भी है, सब जगह है। ठीक से बोलेंगे आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सेम वे क्या नाम से, जहाँ पे एंडिंग में ई आता है, एंडिंग में ई आता है, से एंडिंग में ई, वर्ड्स में जहाँ एंडिंग में ई आता है वहाँ लोग क्या रुक जाते हैं, उनको मज़ा आता है रुकने में। जैसे कि ये है हृदय स्मरण, लोग क्या करेंगे, इसे बोलेंगे हृदय स्मरण, नहीं हृदय नहीं कहना है, हृदय स्मरण, क्योंकि ये दी छोटा है, यहाँ रुकना अलाउड नहीं है। आप अगर रुक गए हृदय स्मरण, तो दी कहते ही आपने दो मात्रा काला के लिए रुक गए, अब ये दीर्घ हो गया है, वो अलाउड नहीं है। क्या है, हृदय स्मरण। ठीक है, सेम वे सुसाहितीम, यहाँ रुको क्योंकि ये लंबा है, सुसाहितीम सुपुत्रताम। सेम वे अगर ऊपर है प्रजलपति, यहाँ पे लोग रुक जाते, प्रजलपति प्रभात के, प्रजलपति प्रभात के, नहीं रुकना नहीं है, प्रजलपति प्रभात के। ड्यू सी, आप इमीडिएटली हॉप करते हो अगले शब्द के ऊपर। यहाँ पे लोग गलती नहीं करते क्योंकि ये बीच में, कुछ लोग तो यहाँ पे करते समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात। यहाँ पे क्या लोग देखते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ तो भी पति लिखा हुआ है, हिंदी में पति बोलते हैं, वैसा पति करके खींचते रहो। नहीं, खींचना नहीं है। प्रजलपति प्रभात के, प्रजलपति प्रभात के, रुकना अलाउड नहीं है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट
अच्छा खत्म हो गया. सो पॉइंट इज व्हाट कि जहाँ पे भी एंड में कुछ आ रहा है वहाँ देखो कि मात्रा बड़ी है तब रुकना अलाउड है, मात्रा छोटी है तो रुकना अलाउड नहीं, अगले लेटर पे जंप करो सीधा. फॉर एग्जाम्पल मिसंततम लिखा हुआ है यहाँ पे, मिसंततम क्यों? क्योंकि मी पे रुकना अलाउड नहीं. विचिंतया मिसंततम, चिंतया मिसंततम, मिसंततम, मिस मिस ऐसा साथ में कंबाइंड वर्ड की तरह लेने का है. आप इसको ऐसा अलग अलग बांटोगे, रुकोगे, वो ऐसा खींच दोगे तो फिर वो दीर्घ हो जाएगा. तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है. बाकी उसके अलावा सेम चीज़ ई की तरह ऊ पे अगर वर्ड खत्म हो रहा है तो भी ज़्यादा रुकना नहीं है. अगर छोटा ऊ है सीधा अगले लेटर पे जाएंगे, अगर बड़ा ऊ है तो रुक सकते हैं. ठीक है. आई थिंक यहाँ पे ऊ का कोई एग्जांपल नहीं है, बट आप लोग समझ गए मैं क्या कहना है. तो दिस इज़ गुड.